हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं भी हूँ बढ़िया। तो दोस्तों आज फिर से हो गया नए दिन की शुरुआत। तो आज है सोमवार, भोले बाबा का दिन। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आए। इसी शुभकामना के साथ मैं दिखाती हूँ कि आज मैं सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। तो दोस्तों चलिए खोलते हैं सब्जी का ढक्कन। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैंने वापस बनाई है मूली का खिचवा। और ये मूली आई थी कल, हम मौसी सास के घर गए थे ना, तो उधर से उन लोगों ने ये मूली दी थी। खूब अच्छी मूली हो रही है उनकी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो और भी मूली मेरे पास पड़ी है, तो उन्होंने दी मुझे, ले जाओ करके। यहाँ ऐसा ही होता है दोस्तों, कहीं रिलेटिव के यहाँ जाओ ना तो उनके यहाँ अगर कुछ होगा तो वो पक्का देंगे। ये देख सकते हैं 2 मूली और है ये। तो 2 मूली की मैंने बना दी थी खिचवा, 2 मूली ये और पड़ी हैं। तो इनको दूसरे दिन बनाया जाएगा। इनको या तो चावल के साथ पले और भात बना सकती हूँ मैं खींच के, या फिर पराठे बना सकती हूँ। बहुत ऑप्शन होते हैं मूली के। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं डालूंगी इसमें अब थोड़ा सा हरा धनिया और फिर बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में हमेशा की तरह पराठे। और ये देख सकते हैं आटा गूंथ के मैंने रेडी करके रखा है यहाँ पे। तो सुबह उठती हूँ मैं 5 बजे, अपनी दवाई खाती हूँ, फिर सब्जी वगैरह काटा, सब्जी डाली, आटा गूंदा, चाय रख के फिर नहाने जाती हूँ मैं। फिर नहा लिया, फिर चाय पी। तो ये रोज़ का रूटीन हुआ मेरा। तो दोस्तों ठीक है, फिर अब मैं बना लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए मिलूंगी आप लोगों से। तो दोस्तों रोज की तरह बैठ गई हूँ मैं अपना नाश्ता लेके। देख सकते हैं मूली का खिचवा टेस्टी, हाई कमान ने बोल दिया बहुत ही टेस्टी हो रहा भला। आज भी पहले दिन के जैसा ही हो रहा है भला। ये चीज़ें ना हल्द्वानी में हम कम बनाते हैं, यहाँ बनाती हूँ। हल्द्वानी में मेरा सिलबट्टा थोड़ा छोटा है, कूटने में आलस उलस आता है। यहाँ मैं कूट लेती हूँ फटाफट, यहाँ सिलबट्टा बड़ा है। पर सब्जी ना दोस्तों बहुत टेस्टी होती है। हमारे पहाड़ी लोग तो सब बनाते ही हैं, उनको पता है। जो अगर हमारे उत्तराखंड से बाहर किसी के पास वीडियो जाता है ना, तो बना के देखें, उनके घरों में भी सिलबट्टा होता ही है, मूली होती है। दूसरे के स्टेट की डिश भी टेस्ट करनी चाहिए। जैसे हम लोग साउथ इंडियन की इडली, डोसा, सांभर बहुत पसंद करते हैं, उपमा, सब कुछ खाते हैं हम लोग साउथ इंडियन भोजन। किस किस को लग रही भूख? सालियों के जीजा आज बाहर चले गए जूली को लेके आंगन में, अपने भतीजों के साथ गपशप मार रहे हैं। और दिन तो यहीं पे बैठे रहते थे, आज चले गए बाहर। दिख रही कैमरे में? मज़ा आ जाता है दोस्तों। मूली का ठिचुआ और पराठे और साथ में चाय। दोस्तों मुझे तो ना, जो पहले मेरे वीडियो में आते थे उनका उदास लग गया, कहा आ ही नहीं रहे किसी के वीडियो। एक वो पांडे पांडे कह रही थी मैं, मीना पांडे, गीता पांडे, गोल गोल मुंह वाली, खूब हंसमुख चेहरा है उनका भी। और मैं पता आप लोगों को, आप सच नहीं मानोगे, मैं एक ऐसी क्रिएटर हूँ, अगर मैं किसी को चाहती हूँ, किसी के वीडियो देखती हूँ तो उनको पसंद करती हूँ, तो मैं उनको ढूंढना शुरू करती हूँ कि आ क्यों नहीं रहा। मैं और लोगों के वीडियो में जाके उनके कमेंट बॉक्स में जाके देख रही हूँ कहीं गीता पांडे ने कमेंट तो नहीं कर रखा किसी के उसमें। अगर कर रखा है तो मैं उसकी डीपी में जाके वो करती हूँ, उसको 1-2 वीडियो में कमेंट करती हूँ, आते हैं वापस फिर मेरे पेज पे उसके वीडियो करके। वैसे डीपी में जाके, आईडी पे जाके कमेंट करना मना है। फिर भी मैंने कल पार्वती के उसमें भी किया जाके। अब ये मीना पांडे या गीता पांडे, दोनों नाम में मुझे कंफ्यूज है। दोनों में से एक नाम है इनका, गीता पांडे ही है शायद। इनका मैं ढूंढ रही हूँ कि ये किसी के उसमें कमेंट कर रखा होगा, तो मैं जाके जहाँ पे इन्होंने कमेंट कर रखा होगा डीपी में जाऊंगी और लिखूंगी मैसेज करके। किसी के उसमें कमेंट भी नहीं दिख रहा मुझे, और मुझे फिर ज्यादा डाउट हो रहा है कि ये है कहाँ आजकल। अगर किसी के उसमें आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आता है करके। मैं उनका कमेंट बॉक्स चेक करके ढूंढूंगी इसको। उदास लगी को मैं तो, निशास लगी बहुत है।
और दोस्तों एक बात बताऊं, नए नए बहुत आ गए हैं। इतने नए नए जो हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, कहाँ कहाँ बाहर के हैं उनके आ रहे हैं वीडियो मेरे पेज पे। ये कैसा हो रहा है, कहाँ बताओ तो, कोई कुछ बता सकते हो इस बारे में? टेस्टी हाँ। दोस्तों आज नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने रखे थे जूली के लिए इस पतीले में अंडे उबालने के लिए, अंडे उबालने के लिए रखे थे। अंडे तो मेरे दो उबले, ये देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जला दिख रहा होगा आपको, इस साइड में भी इस साइड में भी। और बाकी जिस प्लेट से मैंने इसको ढका था ना, हमेशा उसी से ढकती हूँ मैं। वहाँ हल्द्वानी में भी एक दो हैं, यहाँ भी एक दो हैं, तो मैं भूल गई मुझे मैंने अंडे रखे हैं करके। अब मैं प्लेट दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हो रहा है प्लेट का हाल। तो दोस्तों ये देख सकते हैं प्लेट का ये हाल हो रखा है। वो तो अच्छा है ना, मेरे बच्चों के पापा बाहर हैं, जूली को लेके, ये उनको पता नहीं है। अब मैं ये डाल रही हूँ सीधे डस्टबिन में और ले जा रही हूँ वहाँ जलाने के लिए चुपके से। ये देख सकते हैं किस किस के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। आज तो इसलिए बोल रही हूँ कि बाहर खड़े हैं सुबह सुबह। तो दोस्तों हो गया है शाम के चाय का टाइम। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए आपके साथ चाय नहीं पी है मैंने, हो गए ना बहुत दिन। एक दिन हल्द्वानी में पी थी तब से मैंने आप लोगों के साथ चाय नहीं पी है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ चाय पीऊँ। तो सबसे पहले मैं तो आप लोगों को दे नहीं सकती अब यहाँ से चाय, मजबूरी है ना, समझ सकते हैं आप लोग भी। तो सबसे पहले जाइए फटाफट अपने अपने चाय की कप लेके आइए अपने अपने किचन में से। तब तक मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। फिर फटाफट पियेंगे चाय, बढ़िया गपशप मारेंगे थोड़ी देर, 2 3 4 मिनट तो ये देख सकते हैं मैं बना के लाई हूँ अपने लिए चाय। एक गिलास दोस्तों मैं इसलिए लाती हूँ ना, कप है यहाँ बहुत ढेर सारी कप हैं। मैंने उस दिन दिखाई दे ना बर्तन हमारे ढेर सारे कितने यहाँ। मैं गिलास इसलिए लाती हूँ कि जितनी चाय बच जाती मैं सब अपने लिए उड़ेल लेती हूँ। ये तो है मेरी चाय। और इसमें मैंने आज चीनी नहीं डाली है, चीनी के बजाय मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसके साथ चाय पीऊँ, है ना टेस्टी। हाँ दोस्तों ये है चंपावत की बाल मिठाई। तिवारी स्वीट्स बहुत माने जाने स्वीट्स वाले हैं, प्योर देसी घी की बनाते हैं वो स्वीट्स। जैसे हमारे हल्द्वानी में कपिलाज और स्टैंडर्ड वाले हैं, और हमारे पिथौरागढ़ में पूजा स्वीट्स और गणपति स्वीट्स। तो उसी तरह चंपावत में भी ये स्वीट्स की शॉप है जहाँ बहुत टेस्टी अच्छी बाल मिठाई, चॉकलेट और भी सारी छेना की मिठाई, सारी मिठाई मिलती है। तो ये मिठाई लाया था मेरा भतीजा, कल छुट्टी आया मेरा भतीजा। आ जा नत्तू, अब बैठ इधर, बैठ इधर आ, मैं बता रही इधर आना, ऐसे ही आ जा कोई नहीं। ये मेरा नत्तू है ना, जो इसका पापा ही आया है कल घर। अब पर दिखा सी, हाँ ये इसका पापा आया है कल घर। तो इसमें बहुत सारी थी हमने खा ली है, तो इतनी अभी और बची है। तो इतना सा मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी। हाँ दोस्तों मीठा वजन बढ़ाता है, मेरा तो वैसे ही वजन बहुत बढ़ गया है। तो इतना सा मैं चाय के साथ खाऊंगी, आप लोगों के साथ गपशप भी मारूंगी और चाय भी पीऊंगी। न तो स्कूल से आ गया? अच्छा, मामा चले गए घास काटने? मम्मा क्या कर रही? मम्मा बैठी है। तू भी खाएगा बाल मिठाई? मैं अभी खा के मैंने तो दिया बोल हमने तो दिया है माँ, आपको भी बोल। चाय मैंने अपनी थोड़ी ठंडी करी है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म चाय मैं नहीं पीती हूँ। अब जूली का फ्रेंड आ गया तो जूली उसके साथ खेलने लग गई, अदरवाइज अभी तक सोई थी जूली। तो दोस्तों गपशप में ये मारने वाली थी कि आजकल मैं बहुत दिन से लाइव नहीं आई हूँ। मैं लाइव आई थी उस दिन जिस दिन मैं मंडी गई थी। मैंने पूरे अपने घर से लेके मंडी तक, मंडी के अंदर का पूरा सब लाइव दिखाया था। तब से मैं लाइव नहीं आई। क्यों नहीं आ रही हूँ? कोई है ही नहीं मेरे जान पहचान वाले फेसबुक में जो आकर मुझे ज्वाइन करें। कोई नहीं है, सच में कह रही हूँ दोस्तों। कहाँ गए कह रही हूँ मेरे फैंस। अब मैं लाइव भी आऊँ तो कैसे आऊँ? वही 10 15 तो थे जो मेरे लाइव में जुड़ते थे, अब वही गायब हैं। कहाँ गई वो पांडे बहन मेरी? मैं भी उसकी लाइफ में जुड़ती थी, वो भी मेरी लाइफ में जुड़ती थी। अब ठन ठन गोपाल हो रहा है।
एकदम सॉफ्ट प्योर देसी घी की बाल मिठाई, हमारे उत्तराखंड की फेमस स्वीट डिश। देखो और जुलू तू खाएगी? और एक कौन है दीदी? जुलू बाल मिठाई खाएगी? ले खाएगी तू? एक ये चॉकलेट और बाल मिठाई का ही मीठा खाती है बेटा, छेने वाली मिठाई नहीं खाती। तो दोस्तों इसीलिए मैं लाइव नहीं आई हूँ। क्या करूँ लाइव आकर, कोई जुड़ेगा ही नहीं, मुझे पता है। मेरे भी फेसबुक पेज पे तो सारे नए नए भर गए, कहा कोई गिनती की 2-4 बचे हैं। एक रेखा तिवारी, मैं नाम भी गिना सकती हूँ, एक रेखा तिवारी है, एक इंदू के भी कमी आता है, एक दीपावली, और कौन है, एक मीना शर्मा है कोई, वो उनका आता है। बल मतलब 6-7 से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, सॉरी नाम इतना याद नहीं आ पा रहा। बाकी पता नहीं कहाँ गए होंगे। देखो मैं कहाँ से ढूंढूँ अब उनको, हैं। फेसबुक जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ मैं लाइव भी कैसे आऊँ, कौन जुड़ेगा मेरी लाइफ में? मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे, है ना जूली? कौन आएगा बोल मेरी मम्मी की लाइफ में? ऐसा क्या कर दिया मेरी मम्मी के फेसबुक पेज पे? कोई है ही नहीं, दगड़वा सब, मेरे दगड़वा सब गायब हो गए। कहा कैसे करूँ, क्या करूँ? और जो नए आते हैं उनका तो स्वागत है ही है हमारे पेज पे, पर उन्होंने भी हमको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा हो सपोर्ट, एक तरफा तो कोई कुछ भी नहीं करता है दोस्तों, दोनों तरफा होना चाहिए, क्योंकि ताली भी दोनों हाथों से बजती है। और मेरे साथ तो इतना ज़्यादा खतरनाक वाला होता है ना, जो भी मुझे फॉलो करता है मैं फॉलो बैक करती हूँ तो शाम को देखती हूँ 10 कम हुए रहते हैं। सच्ची कह रही हूँ दोस्तों, ये गलत बात नहीं है, एकदम सत्य बात है, झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। जो भी फॉलो करता है, मेरा दिल ऐसा ही है, मैं फॉलो कर देती हूँ। मैंने देखा बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। कितनों की आईडी पे जाके मैं देखती हूँ कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, कितनों के सॉरी कमेंट बॉक्स में जाके मैं देखती हूँ कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। मैं सबके कमेंट का जवाब भी देती हूँ, सबको फॉलो भी करती हूँ। मेरे साथ उल्टा ऐसा ये चीज़ें होती हैं, ये सत्य घटना है। लोग ये झूठा है, अच्छा वाला देती हूँ आप लोगों के लिए, फटाफट पकड़ो। न तो भी कह रहा होगा ये आमा क्या कर रही है, पागल तो नहीं होगी मेरी आमा? कहेगा पागल नहीं हो रही बेटा, ऐसे बोलते हैं ना। ये देखो ये जितने भी फैन फेसबुक फैन है उनके लिए स्वीट। जो मेरे सारे पुराने फैंस को ढूंढ के लाएगा उनको मैं ढेर सारा इनाम दूंगी। ढेर सारी बाल मिठाई दूंगी। फटाफट चलो शुरू हो जाओ, काम में लग जाओ, ढूंढो।